हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देव क्लासेस पे। एंड ये हमारा यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 2 है, जिसका नाम है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। ठीक है फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था लिमिट। लिमिट क्या होता है, लिमिट विद्यमान कब रहता है, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट कब कहता है। आज हम पढ़ेंगे कि कंटिन्यूटी क्या होता है, क्या होती है और वो एग्जिस्ट कब कहती है करके। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, जब तक कोई भी फंक्शन लिमिट किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं कहता है तब तक वो कभी भी कंटिन्यूटी नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब उसको लिमिट एग्जिस्ट कहना ही चाहिए, कभी भी इनफाइनाइट पे नहीं जाना चाहिए उसका लिमिट, या इक्वल मतलब डिफरेंट ना हो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है डिफरेंट ना हो। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी। तो हमने पढ़ा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है अगर इक्वल आते हैं तो हम कहते थे वहां पे कि लिमिट एग्जिस्ट कहता है करके। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट कहता है करके। अब यहाँ पे क्या है, बस इतना सा ही है एड इसमें कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखते थे, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, फंक्शन जो भी दिया रहेगा यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स। और अगर वो जो पॉइंट है, जैसे यहाँ पे a में कहां से आते हैं, ए के लेफ्ट साइड से आते हैं, मतलब कि माइनस साइड से आते हैं। ठीक है, ये अगर ए है तो लेफ्ट साइड से आते हैं वही माइनस हो जाएगा, अगर राइट साइड से आते हैं तो ए प्लस हो जाएगा। इसी पॉइंट को ले लिया जाए, ठीक है, उसी पॉइंट को ले लिया मतलब कि वो क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा। एग्जैक्ट उसी पॉइंट को लेते हैं अगर, और तीनों की वैल्यू एग्जिस्ट कहती है और तीनों की वैल्यू अगर इक्वल आती है तो हम यहाँ पे कहते हैं कि इस ये जो फंक्शन जो दिया गया फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है करके। ठीक है, कंटिन्यूअस है करके या संतत है करके। ठीक है, मतलब कि जैसे हमने कोई कंटिन्यूअस या संतत के नाम से ये डिफाइन है कि कोई अगर ग्राफ बना हुआ है वो कंटिन्यूअसली चलते जा रहा है, कभी भी किसी भी पॉइंट पे कट नहीं हो रहा है। मतलब कि अगर हो सकता है ये और ये इक्वल हो लेकिन ये पॉइंट कहीं और चले जाए, जैसे कि हम ले लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जब एक्स नॉट इक्वल टू, या फिर इसको कह दें 1 जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 हो, और 5 जब x इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, मतलब कि 0 से थोड़ा कम, और राइट हैंड लिमिट लेंगे तब भी 1 मिलेगा। ठीक है, तो एक पॉइंट मिलेगा, लेकिन ये जो है डिफरेंट आ रहा है, मतलब कि अगर ये 1 1 है तो लेफ्ट हैंड की लिमिट के लिए भी राइट हैंड लिमिट के लिए भी आ रहा है, लेकिन जो एग्जैक्ट पॉइंट 0 है वो कहाँ पे जा रहा है, 5 यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जा रहा है, मतलब कि उस पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं कर रहा है, तो वहां से टूट गया इसका जो लाइन है। जैसे कि हम बनाते हैं साइन का ग्राफ, साइन ग्राफ ले लेते हैं, साइन ग्राफ कैसे बनता है, कुछ इस प्रकार बनता है। ये कहीं पर भी टूटता है क्या, कहीं पर भी नहीं टूटता है, ये एक कंटिन्यूअस ग्राफ है। और कोई ग्राफ ले लेते हैं, जैसे कि एक होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला ग्राफ होता है, जो कि कुछ इस प्रकार बनता है, यहां से यहां फिर यहां, इस प्रकार इसका ग्राफ बनता है। तो देखिए हर एक इंटीजर पॉइंट पे टूटा हुआ है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इन सब पॉइंट पे टूटा हुआ है, जुड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है और ये क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ओके, बस यही कंटिन्यूटी देखिएगा आगे। मैंने सिलेबस को यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, अगर आपने सिलेबस पिछले लेक्चर में नहीं देखा होगा तो इसमें देख लीजिएगा, और अपना जो सिलेबस है उससे एक बार मैच कर लीजिए। ठीक है, देखिए कंटिन्यूटी सब वही यहाँ पे जो लिखा, जो मैंने बताया वही सब लिखा हुआ है। लेफ्ट हैंड लिमिट को लेना है और राइट हैंड लिमिट लेना है और 8 पॉइंट ए को लेना है। तो अगर तीनों अगर इक्वल आते हैं तो वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा वो फंक्शन जो है। तो मैं सीधे एग्जांपल पे आता हूँ। दिखाइए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कब होगा, जब एक्स नॉट इक्वल टू 1 होगा, और 2 कब होगा, जब एक्स इक्वल टू 1 होगा। तो हमें अब लाना है यहाँ पे कि एक्स इक्वल टू 1 पर, क्योंकि यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो एक्स इक्वल टू 1 पर फलन जो है एफ एक्स जो है असंतत है करके हमें प्रूव करना है। ठीक है, असंतत हमें प्रूव करना है यहाँ पे। देखिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं 8.1 पे। 8.1 पे क्या मिल रहा है हम लोग को, वैल्यू 2 मिल रहा है। ठीक है, तो f1 इक्वल टू हमें 2 मिल गया। अब बाकी जो है 2 नहीं आने चाहिए, तब ये प्रूफ हो जाएगा कि जो दिया गया फलन है वो असंतत है करके। ठीक है, तो अब देखिए हम ले लेते हैं सबसे पहले राइट हैंड लिमिट को। तो राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो हम क्या लेंगे, f1 प्लस 0, या फिर लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h, क्योंकि हमें 1 पे चेक करना है, थोड़ा ज्यादा लेना है हम लोग को, तो 1 प्लस h लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, f1 प्लस h ये हो जाएगा राइट हैंड लिमिट। ठीक है, f1 प्लस h, h टेंस टू 0। अब f1 प्लस h रखते हैं तो f के अंदर में क्या है, 1 प्लस h है, यहाँ पे f के अंदर क्या था, x था, तो यहाँ पे मिल जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 1 होगा, 1 प्लस
h है मतलब थोड़ा सा ज्यादा है, 1 तो एग्जैक्ट नहीं है, 1 से थोड़ा ज्यादा है, तो क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अगर पॉइंट भी ज्यादा हो रहा है मतलब कि वो नॉट इक्वल टू 1 है, तो x नॉट इक्वल टू जब 1 होगा तब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा। यहाँ पे क्या है, 1 प्लस एच है, तो 1 प्लस एच का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, अब h टेंस टू 0 लेते हैं, जब h टेंस 0 लेते हैं ये वाला टर्म जो है, h जो है 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 1, 1 का स्क्वायर करने पर मिल जाएगा हम लोग को 1। ठीक है, अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, x बाएं से 1 की ओर प्रवृत्त होता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट को देख लेते हैं, तो f1 माइनस एच, अब थोड़ा सा हम कम ले लेते हैं। ठीक है, f1 माइनस एच, h टेंस टू 0, 0 की ओर ज्यादा है, वो एग्जैक्ट अभी 0 नहीं है, h 0 की ओर ज्यादा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम इसका जो फंक्शन है उसको फिर से इंप्लाई कर देते हैं, थोड़ा सा कम है लेकिन 1 तो इक्वल नहीं है ना, 1 की इक्वल नहीं है, थोड़ा सा कम है, तो नॉट इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 के थोड़ा सा कम है तो नॉट इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो नॉट इक्वल टू 1 होगा, उसके लिए फंक्शन क्या है हमारे पास में, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस एच, एफ 1 माइनस एच इक्वल टू 1 माइनस एच का स्क्वायर आ जाएगा, और h टेंस टू 0 पे ये हो जाएगा आपका 0, तो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 मिल जाएगा। तो देखिए ये तो हो गया आपका राइट हैंड लिमिट, ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये हो गया 8.1। ठीक है, देखिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तो इक्वल हैं, लेकिन वो जो पॉइंट है 1 वो इक्वल नहीं है। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं जो फंक्शन है, वो जो फंक्शन है वो लिमिट एग्जिस्ट करता है, इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, अतएव फलन x इक्वल टू 1 असंतत है। ठीक है, प्रूव्ड। देखिए आगे, x इक्वल टू 1 पर निम्न फलन के सांतत्य की विवेचना कीजिए। देखिए एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, कब होगा, जब 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो जाता है, x बिलोंग करता है किसमें, 0 से 1 के बीच में, और 1 माइनस एक्स जब x ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब कि x बिलोंग करेगा 1 से इनफाइनाइट पे। ठीक है, बस वही काम है यहाँ पे। तो देखो x जो है 0 से 1 होगा तब, और किस पॉइंट पे चेक करना हम लोग को, x इक्वल टू 1 पे, 1 पे चेक करना है। ठीक है, तो फंक्शन कैसे लेना है उसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहां एफ एक्स की परिभाषा से f1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, जब f1 ले रहे हैं तो कौन सा लेना पड़ेगा हम लोग को, इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 ले रहे हैं। ठीक है, x इक्वल टू जब 1 ले रहे हैं तो x इक्वल टू 1 कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, तो x इक्वल टू 1, तो इसके लिए फंक्शन कौन सा डिफाइन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 1, और 1 प्लस 1 इक्वल टू मिल गया हम लोग को 2। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 मतलब कि 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा बड़ा है, मतलब 1 प्लस एच। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 1 प्लस से थोड़ा सा बड़ा है, और h इसमें टेंड कर रहे हैं, 0 पे टेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा है, तो 1 से थोड़ा सा बड़े के लिए हम लोग क्या ले रहे हैं, इस वाले फंक्शन को ले रहे हैं, मतलब कि ये वाला फंक्शन डिफाइन है 1 माइनस एक्स, तो 1 प्लस एच कहाँ पे आ जाएगा, इस x जगह पे आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 प्लस एच हो गया। ठीक है, तो 1 और 1 कैंसिल हो गए, और h टेंस टू 0 करने पर हमें मिल गया 0। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आ गया आपके पास में 0, तो यहीं से डिफाइन हो गया। f1 इक्वल टू तो 2 आ रहा है, लेकिन f राइट हैंड लिमिट जो है 0 आ रहा है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस नहीं है या संतत नहीं है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 1 माइनस एच, h टेंस टू 0, मतलब कि h 1 से थोड़ा छोटा, 1 से थोड़ा छोटा कौन सा, ये वाला है, तो इसके लिए फंक्शन कौन सा डिफाइन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 माइनस एच आ जाएगा, एक्स स्क्वायर जगह पे क्या आ गया, 1 माइनस एच आ गया, तो 1 माइनस एच स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा विस्तार कर लिए इसको, तो 1 प्लस इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 टू एच, मतलब 2h, तो 2 प्लस एच स्क्वायर, 2 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h। ठीक है, अब देखें हम यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 रख देते हैं, जब h टेंस टू 0 रखते हैं तो हमें मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों 0 हो जाएंगे, और ये मिल जाएगा हम लोग को 2, तो यहाँ पे मिल गया हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट जो है 2 मिल गया। ठीक है, चूंकि f1 इक्वल टू कितना है, 2 है, f1 माइनस 0 इक्वल टू 2 है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, और जो 8.1 है वो भी दोनों इक्वल हैं, लेकिन इसकी राइट हैंड डिफरेंट है, 0 आ रही है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 1 पर जो फंक्शन है वो असंतत है करके। ठीक है, देखिए आगे एक और देख लेते हैं, संतत है वाला। ठीक है, यदि एफ एक्स इक्वल टू इतना दिया हुआ है, जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, जब x नॉट इक्वल टू माइनस 1 होगा, और -2 जब x इक्वल टू -1 होगा,
तो क्या एफ एक्स एक्स इक्वल टू 1 पर संतत है? तो इसको हमें चेक करना है, x इक्वल टू 1 पर संतत है कि नहीं चेक करना है इसको। देखिए एफ एक्स की परिभाषा से f माइनस वन इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, एग्जैक्ट माइनस वन इक्वल टू माइनस टू मिल रहा है, इसलिए f माइनस वन इक्वल टू माइनस टू मिल गया। अब f माइनस वन प्लस जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो की जगह पे h आ जाएगा, तो f माइनस वन प्लस एच, h टेंस टू जीरो पे, ठीक है। अब देखो हमने देखा कि h टेंस टू जीरो होता है वन माइनस वन प्लस एच, मतलब कि माइनस वन से थोड़ा सा बड़ा, मतलब कि माइनस वन के इक्वल तो नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे, इसको ले लेंगे, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू माइनस वन के लिए तो ये पूरा पूरा फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा, वन माइनस वन प्लस एच है, तो x जगह पे क्या आ गया, माइनस वन प्लस एच, माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस एच प्लस वन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको ये दोनों कट गए, वन माइनस वन जीरो हो गया, और यहाँ पे मिल गया h, डिनोमिनेटर में h मिल गया, और न्यूमरेटर में देखो माइनस वन का स्क्वायर मतलब वन, और h का स्क्वायर माइनस टू एच, तो यहाँ पे वन और माइनस वन कट गया, तो एच स्क्वायर माइनस टू एच आ गया, ठीक है। ये वन और माइनस वन कट गए, एच स्क्वायर माइनस टू एच आ गया, ठीक है। यहाँ इन दोनों से एच को कॉमन निकाल के इसके साथ कटा दो, तो क्या बच जाएगा, इसमें एच बच जाएगा, इसमें टू बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे h माइनस टू आ गया, और h टेंस टू जीरो पे हमें क्या मिलेगा, ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा हम लोग को माइनस टू, ठीक है। तो ये जो है राइट हैंड लिमिट है, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट ये 8 पॉइंट माइनस वन, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे हम अभी, तो माइनस वन प्लस एच के लिए सेम वही लेंगे, तो माइनस वन माइनस एच करने पर हमें क्या मिल जाएगा, देखिए माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस टू एच हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे ये दोनों कट गए हैं, तो क्या बचेगा, यहाँ माइनस वन बचा, माइनस एच बचा, तो यहाँ पे h और h को पहले बाहर निकाल लो, ठीक है। तो h जब बाहर निकल जाएगा तो h प्लस टू बचेगा अपॉन माइनस एच, ये दोनों कट गए, तो देखो यहाँ पे इस माइनस के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस एच माइनस टू हो जाएगा, माइनस एच माइनस टू हो गया, और लिमिट एच टेंस टू जीरो पे ये जीरो हो जाएगा वाला टर्म, तो बचेगा क्या, सिर्फ माइनस टू बचेगा। ये है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट। देखिए राइट हैंड लिमिट भी क्या आ रहा है, माइनस टू आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आ रहा है, माइनस टू आ रहा है, और 8 पॉइंट माइनस वन इक्वल टू भी माइनस टू आ रहा है। देखिए सभी जो है इक्वल आ रहे हैं, तब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसमें ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, x इक्वल टू माइनस वन पर ये कंटिन्यूअस है, या फिर x इक्वल टू माइनस वन पर संतत है करके, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अग्रलिखित फलन के सांतत्य की जांच कीजिए x इक्वल टू वन जीरो पर, तो x एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन वन बाई एक्स। देखिए जो है क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, पूरा रविशंकर में बहुत बार आ चुका है, विक्रम यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं, सागर यूनिवर्सिटी में आ चुका है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा अच्छे से। तो एक्स साइन वन बाई एक्स, तो इसके लिए हम क्या लेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन वन बाई एक्स है, जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होगा, और जब एक्स इक्वल टू जीरो होगा तो हमें जीरो मिलेगा फंक्शन जो है। तो एफ इक्वल टू एक्स इक्वल टू जीरो पे मतलब एफ जीरो इक्वल टू हमें मिल गया जीरो, डायरेक्टली पहले इसको लिख लिए। अब देखते हैं कि एफ जीरो प्लस एच मतलब कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है इक्वल आते हैं कि नहीं आते, तीनों इक्वल आते हैं कि नहीं आते करके, ठीक है। तो देखिए जब राइट हैंड लिमिट लेते थे एफ जीरो प्लस जीरो, और इस जीरो की जगह पे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। इस जीरो को इसलिए लिए क्योंकि हमें यहाँ पे जीरो पे चेक करना है, ठीक है, एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक करना है। तो यहाँ पे देखो फंक्शन, अब फंक्शन कौन सा है, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो के लिए एक्स साइन वन बाई एक्स है, जीरो प्लस, और क्या हो जाएगा, x की जगह पे जीरो प्लस एच आ गया, और साइन वन अपॉन जीरो प्लस एच मिल गया, तो h साइन वन बाई एच आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि जो साइन की जो लिमिट होती है वो कहां से कहां तक है, माइनस और वन के बीच है ही है, ठीक है। साइन x जो है हमेशा एक तो माइनस वन से कभी भी छोटा नहीं हो सकता, और वन से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, इसी के बीच में रहेगा, ठीक है। तो कभी भी हम उसको वैल्यू कितना लेंगे, माइनस और वन के बीच में ही लेंगे, तो एक परिमित राशि मिलेगी। अब इसमें देखिए h में h टेंस टू जीरो कराने पर क्या मिलेगा हम लोग को, ये जीरो हो जाएगा, तो जीरो के साथ में किसी भी परिमित राशि को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है हम लोग को, जीरो ही मिलता है। इसलिए यहाँ पे राइट हैंड लिमिट हमें क्या मिल गया, राइट हैंड लिमिट जो है जीरो मिल गया, ठीक है। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए f जीरो माइनस जीरो, और यहाँ पे h रख दिए, h टेंस जीरो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से जो डिफाइन हमारे पास में है, तो यहाँ पे x जगह पे जीरो माइनस एच, और यहाँ पे भी x जगह पे जीरो माइनस एच आ गया, मतलब कि h साइन वन अपॉन जीरो माइनस एच आ गया। यहाँ से माइनस को हम बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन
माइनस, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो इस माइनस को यहाँ से बाहर निकाल दिए और यहाँ पे माइनस एच अलग से है, तो इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो गया वो प्लस हो गया, तो यहाँ पे मिल गया हम लोग को एच साइन 1/h। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है कि इसकी वैल्यू परिमित आती है, ठीक है, इसकी जो राशि है -1 और 1 के बीच की आती है, और इसको h टेंस टू 0 कहने पर हमें क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। तो 0 इंटू कोई भी परिमित राशि करने पर हमें क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट भी जो है कितना मिल रहा है, अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट जो है 0 के बराबर मिल रहा है। देखो 8.0 भी 0 मिल रहा है, राइट हैंड लिमिट भी हमें 0 मिल रहा है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 मिल रहा है। यहाँ पे तीनों जो लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट 8.0 तीनों क्या मिल रहे हैं, इक्वल मिल रहे हैं। अतएव फलन f x इक्वल टू 0 पर संतत है, ठीक है, कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पर। अब देखो यहाँ पे निम्न फलन की जांच मूल बिंदु पर कीजिए, ठीक है, मूल बिंदु मतलब 0 पर हमें चेक करना है। तो फंक्शन का डिफाइन है f(x) इक्वल टू x e टू द पावर 1/x 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 1/x। जब x नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये मिलेगा, जब x इक्वल टू 0 होगा तो ये मिलेगा, ठीक है। तो x 0 पर f 0 पर 0 मिल गया। दक्षिण स्थिति में मतलब कि राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट f(x) x टेंस टू 0 प्लस 0, और यहाँ पे अब इसको चेंज कर दिया गया है कि अब फंक्शन को रख दिए, तो x e टू द पावर 1/x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 1/x। लिमिट जो है x टेंस टू 0 प्लस 0, इस लिमिट को हम अलग अलग प्रकार से लिख सकते हैं। कहीं पे 0 प्लस h लिखा जाता है डायरेक्टली, कहीं पे हम 0 प्लस 0 लिखते हैं, कहीं पे 0 प्लस बस लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में हमने 0 पुट कर दिया, ठीक है, सब जगह पे 0 पुट कर दिया, 0 टेंस टू h टेंस टू 0 हो गया और x को हटा दिए, तो लिमिट जो है h टेंस 0 हो गया, और जहां जहां x था वहां पे क्या हो गया, 0 प्लस h 0 प्लस h 0 प्लस, जहां जहां x था वहां पे 0 प्लस h। तो यहाँ पे क्या मिल गया हम लोग को, 0 प्लस h e टू द पावर 1 अपॉन 0 प्लस h अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 1 अपॉन 0 प्लस h मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे h मिला h e टू द पावर 1 अपॉन h अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 1 अपॉन h इक्वल टू, ठीक है, सब 0 को हटा दिया अब हमने, 0 प्लस h करने पर तो h ही मिलेगा। अब h टेंस टू 0 अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर 0 रख देंगे, 0 रख देंगे, क्या मिल जाएगा हम लोग को, इनफाइनाइट मिल जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन 0 इक्वल टू ये इनफाइनाइट हो जाएगा, और यहाँ पे भी इनफाइनाइट मिल जाएगा, e टू द पावर इनफाइनाइट इक्वल टू इनफाइनाइट मिल जाएगा, पूरा टर्म न्यूमरेटर जो है, और डिनोमिनेटर भी है इनफाइनाइट मिल जाएगा, मतलब कि इनफाइनाइट डिवाइड बाय इनफाइनाइट वाला टर्म मिल जाएगा, जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है, अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। तो हम इसको डायरेक्टली 0 नहीं रख सकते, इसको थोड़ा सा हमें अरेंज करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहां से e टू द पावर 1/h को बाहर निकाल दिया, ठीक है। जब यहां से e टू द पावर 1/h को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा e टू द पावर -1/, और ये हो जाएगा 1, और बाहर किसको निकालना है, e टू द पावर 1/h को। अब देखो इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, e टू द पावर 1/h आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे e टू द पावर h को जब बाहर निकाले तो ये दोनों कट गए यहाँ से, तो क्या बचा, h अपॉन e टू द पावर -1/h प्लस 1 आ गया। अब देखो यहाँ से लिमिट जो है h टेंस टू 0 पे रखने पर ये 0 हो जाएगा, अपॉन e टू द पावर -1/h, मतलब कि e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट मिल जाएगा, 1/h मतलब इनफाइनाइट, -1/h इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, तो 0 अपॉन e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट। जब e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट रहता है तो उसकी वैल्यू मिलती है 0 के बराबर, क्योंकि e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन e टू द पावर इनफाइनाइट, और 1 अपॉन e टू द पावर इनफाइनाइट मतलब कि 1 अपॉन इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू 0 मिलती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसकी पूरी की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे आगे 0, h टेंस 0 पे 0 मिल गया, न्यूमरेटर में भी 0 मिल गया, तो 0 अपॉन 0 प्लस 1 मतलब 0 अपॉन 1 आ जाएगा, मतलब कि वो मिल जाएगा 0, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट हमें मिल गया 0, ठीक है, राइट हैंड लिमिट हमें मिल गया 0। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट 8.0 पर भी 0 है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक कर लेते हैं, इसके लिए सेम कंडीशन है, बस 0 माइनस h लग जाएगा हर एक जगह पे। तो यहाँ पे आ गया 0 माइनस h e टू द पावर 1 अपॉन 0 माइनस h अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 1 अपॉन 0 माइनस h। अब यहाँ से 0 का कोई मतलब नहीं है, तो माइनस h लिख लेते हैं सब जगह पे। अब देखो यहाँ पे भी क्या है, 0 है, ठीक है, -1/h है, तो यहाँ पे कुछ बाहर नहीं निकालेंगे, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे, तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट यहाँ पे आ जाएगा, e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट यहाँ पे आ जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू 0, तो यहाँ पे 0 × 0 इक्वल टू 0 ही मिलने वाला है, और 0 अपॉन 1 प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है, तो 0 अपॉन 1 हो जाएगा, ठीक है, 0 अपॉन 1 प्लस 0 हो गया यहाँ पे, और 0 अपॉन 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर होती है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या मिल गया हम लोग को, 0 मिल गया, ठीक है।
तो 8.0 मिल गया, राइट हैंड लिमिट भी 0 मिल गया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 मिल गया, मतलब कि जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, कंटिन्यूअस है। देखिए आगे, अच्छा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित फलन का x इक्वल टू 0 पर सांतत्यता के लिए परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू e⁻1/x माइनस 1 अपॉन e⁻1/x प्लस 1, x नॉट इक्वल टू 0 पे, और 0 कब होगा, जब x इक्वल टू 0 होगा। तो f0 पे तो हमें 0 मिल गया। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या किया हमने, बस वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद में 0 प्लस h रख दिया राइट हैंड लिमिट के लिए, तो वो e⁻1/h मिला माइनस 1 अपॉन e⁻1/h प्लस 1 मिल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर डायरेक्टली सेम वही, अगर h टेंस टू 0 रख देते हैं तो 1 e⁻ इनफाइनाइट हो जाएगा और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट वाला टर्म मिल जाएगा। तो इसे डायरेक्टली नहीं देखना है, हमें कॉमन निकालना है। किसको कॉमन निकालेंगे, e⁻1/h कॉमन निकालिए, यहाँ पे भी e⁻1/h कॉमन निकालिए, तो क्या बच जाएगा, 1 माइनस e⁻1/h बच जाएगा अपॉन 1 प्लस e⁻1/h बच जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जब h टेंस टू 0 कहते हैं तो ये 0 हो जाएगा नीचे वाला वैल्यू, और 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब e⁻∞, यहाँ पे भी e⁻∞, ये हो जाएगा 0, ये वाला हो जाएगा 0। ठीक है, e⁻∞ की वैल्यू 0 होती है, तो 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, मतलब 1 अपॉन 1 इक्वल टू हमें मिल गया 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 8.0 पे 0 मिल रहा है और यहाँ पे राइट हैंड लिमिट जो है 1 मिल रही है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट, अच्छा भी लिमिट एग्जिस्ट कह सकता है लेकिन कंटिन्यूअस नहीं करके। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डिफरेंट आते हैं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कहते करके बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हमें मिल रहा है वैल्यू, मैं डायरेक्टली देखता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे आगे डायरेक्टली e⁻1/h, यहाँ पे भी e⁻1/h, तो डायरेक्टली जब h टेंस 0 रखते हैं तो क्या मिल जाएगा, माइनस इनफाइनाइट, और e⁻∞ की वैल्यू 0, तो 0 माइनस 1 मिल गया अपॉन 0 प्लस 1, तो यहाँ पे माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल टू माइनस 1 आ गया। तो यहाँ पे लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अतः चूंकि राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, फलतः एफ एक्स जो है विद्यमान नहीं है, मतलब इसका जो सीमा है वो विद्यमान नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कहता है। और जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कहता है तो वो कभी भी संतत नहीं हो सकता। अतः एफ जो है x इक्वल टू 0 पर असंतत है। ठीक है, हमेशा याद रखना, अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है तब वो कंटिन्यूअस हो सकता है। ठीक है, या नहीं भी हो सकता है लिमिट एग्जिस्ट करता हो लेकिन कंटिन्यूअस ना हो। लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तो हमेशा लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ऑलवेज लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, इतना याद रखिएगा आप लोग। अगर लिमिट है तो जरूरी नहीं है कंटिन्यूअस होगा, लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तो जरूरी है हमेशा कि वो लिमिट एग्जिस्ट करेगा उसका करके। ठीक है, तो ये लास्ट लेक्चर था हमारा, लास्ट स्लाइड था। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया होगा तो बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आगे की वीडियो की अपडेट जो है आपको टाइम पे मिलती रहे। तो फ्रेंड्स चलिए आज की लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।